हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एसएससी जीडी का 22 मार्च का हिंदी के मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाले, जो आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर होता है संडे में फ्री। चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है अपन से, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो अपन को त्रुटि बतानी है। तो शब्दावली को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। नहीं, इसका होगा किए गए हैं। हर संभव प्रयास को किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन में ट्रू ट्री हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो रसोई घर आपका कैसे लिखा जाता है? रसोई घर आपका इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुरक्ति का विपरीत मतलब ऑपोजिट बताना है। तो अनुरिक्त का क्या हो जाता है? विरक्ति हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नाहर। नाहर के पर्यायवाची बताने हैं आपको। तो नाहर शब्द किससे है? केसरी। आपका केसरी हो गया, आपका शेर हो गया। ठीक है, ये सारे नाहर आपके किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? शेर के हो जाएंगे। नदी का नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो इसमें आपका अनेकार्थी गुलाब नहीं होगा, आपका बेला हो जाएगा। बेला क्या है? ये एक फूल का नाम है। ठीक है, ये एक फूल होता है बेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट है जो स्थिर ना रह सके उसको क्या कहते हैं? जो स्थिर नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं? अस्थिर होता है। और जो स्थिर रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्थिर बोला जाता है। ठीक है, अडिग होता है जो अपनी बात पे एकदम अड़ा रहे। ठीक है, वो होता है अडिग। और चंचल होता है जो अपना मतलब बदलता रहता है स्वरूप, तो वो क्या होता है? चंचल होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट आपका समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के दोस्तों इसमें ऑप्शन आएगा 6। समास के आपके कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका अवयवी भाव समास, एक होता है आपका तत्पुरुष, एक होता है आपका कर्मधारय। ठीक है, एक आपका होता है दिग्गु, एक होता है आपका द्वंद, एक होता है आपका कौन सा? बहुब्रीहि समास। तो यहाँ से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिश्र वाक्य। जब मैंने तुम्हें देखा था तुम ऋणावस्था में थे। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तो इसमें सरल वाक्य की पहचान करनी है। तो सरल वाक्य में दोस्तों ये सब नहीं आता, जैसे कोमा नहीं आता। ठीक है, जब होता है, तब होता है, किंतु होता है, परंतु होता है, ये सब वर्ड नहीं आते। या हो गया आपका, अथवा हो गया, ये सब नहीं आते। अब इसमें अपन देखते हैं, यहाँ सेकंड नंबर में कोमा है, इसको हटा देंगे। ठीक है, और इसमें बोला गया है जब, थर्ड ऑप्शन में है जब आपका, तो इसको हटा देंगे। फोर्थ में भी आपका जब है, तो इसको भी हटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मैंने तुम्हें ऋणावस्था में देखा था। नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अगला है आपका निम्नलिखित विकल्प में किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? तो आप वहां जाने सकेंगे, तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, एकदम राइट है। उसका कहना था कि आप उन्हें जानते, ये भी राइट है। वह भोजन कर चुका है, तो ये भी राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन गलत हो जाएगा इसका। आप वहां जाने सकेंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें और उसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। तो अब इसकी जगह अपन ऑप्शन पढ़ते हैं। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करने जाने लगा है, ये गलत है आपका। सेकंड है केवल दहेज के स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं। केवल दहेज के स्वरूप से तय हुआ जाने लगा है, ये भी आपका गलत है। केवल दहेज के स्वरूप से तय किया जाने लगा है, ये आपका राइट हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया? कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय किया जाने लगा है। तो इसमें किया जाने लगा आपका एकदम स्पष्ट है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर। नेक्स्ट है आपका दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो इसमें त्रुटि बताना है आपको। मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ, तो इसका ऑप्शन आपका सेकंड राइट हो जाएगा। बुद्धिमानता में आपका त्रुटि है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेठ जी। इसमें क्या बोला गया है? निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या है? तो सेठ जी
पाई पाई का हिसाब लेते हैं, कदम कदम का हिसाब लेते हैं, पानी पानी का हिसाब लेते हैं, बात बात का। तो जो सेठ होता है वो एक धनी सेठ होता है, ठीक है, वो पाई पाई का हिसाब लेगा, ना कि कदम कदम का, ना कि पानी पानी का, ना कि बात बात का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक ही राग अल्पाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मतलब एक ही राग, कोई एक ही बात को बार बार बोलना, ठीक है, एक ही बात को अल्पाना मतलब बार बार कहना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक ही बात बार बार कहना, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पैसेज, इसमें बोला गया है तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक के रूप में मिली है। तो तुलसीदास को ईश्वर का प्रेम, जो ईश्वर का प्रेम है उसको झलक के रूप में क्या मिली है, भक्ति मिली है। तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक भक्ति के रूप में मिली है, ठीक है। जो ईश्वर की जो प्रेम की झलक है वो किस रूप में मिली है, भक्ति के रूप में मिली है। ईश्वर सेवा के रूप में नहीं, मानव सेवा में नहीं, श्री रामचंद्र ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, उनके ग्रंथों विशेषतया रामचरितमानस के द्वारा उन्होंने वेद शास्त्र सम्मत पारसी धर्म का प्रचार किया। तुलसीदास जी ने हिंदू धर्म का प्रचार किया है, ना कि पारसी धर्म का, ठीक है, क्योंकि रामचरितमानस ये एक हिंदू ग्रंथ है, ठीक है, तो इसमें आपका हिंदू धर्म राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हमारी रीति का आधार ही वेद शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथ है। तो इसमें क्या है, हमारी डर का आधार नहीं, हमारी संस्कृति का आधार। ये आपका सी ऑप्शन ज्यादा राइट लग रहा है, हमारी संस्कृति का आधार ही वेद शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है, तुलसीदास ने उस संस्कृति के राजनीति, राजनीति का तो कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पे, इसको हटाओ ऑप्शन को। तुलसीदास ने उस संस्कृति के भौतिक पक्ष की, भौतिक और राजनीतिक, राजनीतिक इसमें भी आ रहा है, इसको भी हटाओ। ऑप्शन सी देखते हैं, तुलसीदास ने उस संस्कृति के शैक्षणिक और आर्थिक पक्ष की, आर्थिक इकोनॉमिक से इसका कोई भी रिलेटेड नहीं है, आर्थिक, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तुलसीदास ने उस संस्कृति के आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष की रक्षा की। तो ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखते हैं, उन्होंने श्री रामचंद्र जैसे आदर्श चरित्र द्वारा हमारी पारिवारिक उन्नति की स्थापना की। हमारी पारिवारिक कलह, ये गला कलह तो आपका नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा, विवाद आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। हमारी पारिवारिक सुख शांति की स्थापना करी, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये उन्नति से अच्छा ऑप्शन है आपका, ये लास्ट वाला, उन्होंने श्री रामचंद्र जैसे आदर्श चरित्र द्वारा हमारी पारिवारिक सुख शांति की स्थापना की, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को ताव रहा था, नहीं, देख रहा था, नॉर्मल है, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को क्या किया जा रहा था, घूरा जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बदमाश लोगों को घूर रहा था, ठीक है। अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को हटाना है अपन को, ठीक है, और उसकी जगह क्या बेस्ट है वो बताना है। तो वह मुझे अंतकाल से नहीं मिला, तो अंतकाल तो ये तो आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। चिरकाल होता है एक लंबा समय, ठीक है, चिरकाल का मतलब क्या होता है, एक लंबा समय, ठीक है। वह मुझे लंबे समय से नहीं मिला, तो ये आपका राइट हो जाएगा, वह मुझे चिरकाल से नहीं मिला। प्राचीन काल तो बहुत पुराना काल हो गया, ये आपका गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे स्पष्ट भी नहीं होगा। अगला है पुरातन काल, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को आप एक लाइक कर देना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना।